नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी जीके पे। दोस्तों, आज की क्लास में आपको साइंस के टॉप 100 MCQ, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसलिए दोस्तों क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है। तो लेंस की क्षमता है वो डायोप्टर में मापी जाती है, डी के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। लेंस का जो सूत्र होता है दोस्तों वो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है वो चांदी होता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर वर्ग की खोज किसने की है। तो ये कार्ल लैड स्टिनर ने की है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक है दोस्तों वो प्लीहा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है। तो गन मेटल होता है वो तांबा, जिंक और टिन का मिश्र धातु होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य के दांत हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। तो सबसे बड़ी कोशिका है मानव शरीर की वो तंत्रिका कोशिका है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। तो 600:1 होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है। तो विटामिन के है, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की है। तो ये फंक ने की है विटामिन की खोज। अगला क्वेश्चन है, वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो घुलनशील विटामिन है वो विटामिन ए, डी, ई और के, ये विटामिन घुलनशील हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो रक्त का थक्का न बनना, ये विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, लीवर होती है सबसे बड़ी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं। तो उन्हें सीरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो एड्रीनलिन हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो मस्तिष्क के जो कार्य का पता लगाने के लिए ईईजी का जो प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो स्टेपिस होती है, ये कान की हड्डी होती है स्टेपिस। अगला क्वेश्चन है, टिटनेस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, इटाई इटाई नामक रोग किस तत्व के कारण होता है। तो ये कैडमियम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त है वो तरल संयोजी ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का निर्माण किस में होता है। तो आरबीसी का निर्माण वो अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है। तो इसका द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E = mc² होता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्य की चौथी अवस्था ठोस, द्रव्य और गैस के अलावा कौन सी है। तो ये प्लाज्मा है। अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने होते हैं। तो 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक क्या है। तो रेडियन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एसआई पद्धति में आवर्ती का नया मात्रक क्या है। तो हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के तुल्य होता है। तो ये 9.46 गुणा 1015 मीटर या 9.46 गुणा 1012 किलोमीटर होता है।
अगला क्वेश्चन है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो ये पारसेक होती है। अगला क्वेश्चन है एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है, तो ये 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है एक न्यूटन कितने डाइन के तुल्य होता है, तो एक न्यूटन होता है वो 10⁵ डाइन होता है, 10⁵ डाइन होता है। अगला क्वेश्चन है कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है, तो कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के तुल्य होता है, ये 10⁻⁻10 मीटर के तुल्य होता है। अगला क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है, तो ये कैंडेला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक अश्वशक्ति कितने वाट के समतुल्य होती है, तो 746 वाट के समतुल्य होती है। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो ये डायोप्टर है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान कितना होता है, तो गुरुत्वीय जो त्वरण होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में किसी भी ऊंचाई से गिरने वाले पिंडों की चाल किस पर निर्भर करती है, तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, तो प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। अगला क्वेश्चन है कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसमें त्वरण कितना होगा, तो उसमें त्वरण 0 होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण किस कारण से झड़कर गिर पड़ते हैं, तो ये जड़त्व के कारण गिरते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो उसका वेग कितना होगा, तो उसका वेग 0 होगा। अगला क्वेश्चन है बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना किस नियम का उदाहरण है, तो न्यूटन का तीसरे नियम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है, तो न्यूटन का तृतीय नियम सहायक है। अगला क्वेश्चन है आवेग का मात्रक क्या है, तो आवेग का मात्रक न्यूटन प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। जब बांध को बना के उसमें पानी इकट्ठा किया जाता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यह नियम किसका है, तो यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अगला क्वेश्चन है द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के परमाणु उच्च ताप पर आयनित अवस्था में होते हैं वह कौन सी है, तो प्लाज्मा है। अगला क्वेश्चन है बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है, तो बल का एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है एक जूल कितने अर्क के तुल्य होती है, तो एक जूल है वो 10⁻7 अर्क के तुल्य होती है। अगला क्वेश्चन है वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो उसे त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसकी दर को त्वरण कहते हैं। भौतिकी का पिता किसे कहते हैं, तो भौतिकी का पिता है वो न्यूटन को कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है, तो भार में कमी प्रतीत होती है उसके। बल किसका गुणनफल होता है, तो बल है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना किसका नियम है, तो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है ये न्यूटन का तृतीय नियम है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा किस प्रकार की राशि है, तो ऊर्जा है वो एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है यदि m यानी द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा ke कितनी होगी, तो गतिज ऊर्जा ke इक्वल टू 1/2 mv² होता है। अगला क्वेश्चन है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो उन्हें शक्ति कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, डब्ल्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक अश्व शक्ति कितने वाट के तुल्य होती है? तो 746 वाट के तुल्य होती है। अगला क्वेश्चन है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? तो आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है दोस्तों वो E=mc² होता है। अगला क्वेश्चन है वह आकर्षण बल क्या है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है? तो वो गुरुत्वाकर्षण है, जिससे वस्तु अपनी ओर खींचती है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान घट जाता है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है, गुरुत्वाकर्षण का बल। अगला है गुरुत्वाकर्षण जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल है उसका जो मान होता है सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है ग्रहों की गति से संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दिए हैं? तो ग्रहों से गति से संबंधित नियम है वो केपलर ने दिए हैं। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये न्यूटन ने किया है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के घूर्णन गति पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गुरुत्वाकर्षण का मान कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर गुरुत्वाकर्षण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जी का मान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? तो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो पिंड का भार है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? तो वो घटा हुआ प्रतीत होता है जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो। अगला क्वेश्चन है जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है अगर वो समान वेग से ऊपर वो नीचे जा रही है तो। अगला क्वेश्चन है यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कितना होता है? तो उसका भार शून्य होता है। जब लिफ्ट टूट जाती है तो उसमें पिंड का भार होता है वो शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है भूस्थितिक उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है? तो 36,000 किलोमीटर रहकर पृथ्वी तल से भूस्थितिक उपग्रह है वो उसका परिक्रमण करता है पृथ्वी का। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है प्लायन वेग। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? तो 1/6 भाग होता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल दाब को किस यंत्र से नापते हैं? तो इसको बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो यह क्या संकेत देता है? तो बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो ये आंधी आने की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन है यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो क्या संभावना होती है? तो वर्षा आने की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन है यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या संभावना होगी? तो दिन साफ रहने की संभावना होती है अगर बैरोमीटर में पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो। अगला क्वेश्चन है बल F, दाब P तथा क्षेत्रफल A में क्या संबंध है? तो P=F/A होता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका बार होता है। अगला क्वेश्चन है वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने का क्या कारण है? तो वायुमंडलीय दाब की कमी के कारण जो फाउंटेन पेन है उसमें स्याही रिसने लगती है। अगला क्वेश्चन है पास्कल का नियम किससे संबंधित है? तो ये द्रव्य दाब से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों समुद्र में तैरते समय हिमशैल का कितना भाग जल के अंदर रहता है? तो 8/9 भाग रहता है। अगला क्वेश्चन है समुद्र में तैरते समय हिमशैल का कितना भाग जल से ऊपर रहता है? तो जल से ऊपर
1/9 भाग रहता है और जल से ऊपर 8/9 भाग रहता है। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षित घनत्व को किससे मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो कुल आयतन का 1/10वां भाग रहता है। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? तो लोहे की सुई है वो पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर द्रव्यों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो श्यानता घट जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आवर्ती का एसआई मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज होता है या प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लोलक की लंबाई बढ़ाकर 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? तो वो 2 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपको टॉप 100 MCQ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाए हैं सभी करवा दिए गए हैं। दोस्तों, क्लास आपको कैसी लगी? क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना।